हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस के वाई सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद सीजी यादव। मैथ्स मजा विद सीजी यादव में आज हम सभी जो है देखेंगे डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हम कैसे करें। जब फंक्शन जो है वो पैरामेट्रिक हो तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरीका से करते हैं, कैसे करते हैं। आज आप सभी विद्यार्थी जो है उसको मैथ्स मजा विद सीजी यादव में वेलकम है। और आज हम लोग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जो है एकदम क्लियर कर देंगे जो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स जो है ये फंक्शन है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि x एंड y आर टू वेरिएबल। x और y टू वेरिएबल्स है। अब x और y अगर टू वेरिएबल्स है तो x स्वयं जो है किसी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज हो और y भी उसी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज हो सच दैट x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी। जैसे देखिए x जो है एक ft हो, यानी x वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में जो है चेंज होता है और y भी t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। एक का f फंक्शन मान लिए, एक का g फंक्शन मान लिए। समझ रहे हैं आप लोग, है ना? आप सभी लोग समझ रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए। देखिए x बराबर ft और y बराबर gt, ये दो फंक्शन हो गया। अब है कि ऐसे फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए चूंकि x फंक्शन t वेरिएबल में है तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए। y भी t का फंक्शन है तो y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना है। और जब डिफरेंशिएशन फाइंड हो जाए तो आप यूज करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग x and y with respect to t, then तो क्या होगा, तो देखिए dx by dt हो जाएगा f डैश t। इसको हम आप कह सकते dft अपॉन dt। तो इसको हम लोग लिखेंगे f डैश t। चलिए ये फर्स्ट हो जाएगा एंड आपका जो dy अपॉन dt होगा वो हो जाएगा dgt, g फंक्शन का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो यू राइट इट g डैश t। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। अब है कि हमें तो फाइंड करना है dy बाई dx। तो देखो dy upon dx, dear students, dy upon dx, your goal is to find dy upon dx equal to what? देखो when x and y are, ये हम लोग नोट कर देंगे। dy upon dx जो हो जाएगा उसको आप फाइंड करोगे ऐसे dy upon dt डिवाइड dx upon dt। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यही काम आप करेंगे, आपका सवाल जो है वो बन जाएगा। यानी फाइनली dy बाई dt या dx बटे dt, बाद में ये और ये आपके y में आ जाएंगे। तो कंसेप्ट ये है, जब भी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आपको करना हो तो आप dy अपॉन dx में dy बाई dt, फिर ये मेन बटा है, मेन बटा और dx अपॉन dt। बस ये फार्मूला का आप इस्तेमाल करो और पैरामेट्रिक इक्वेशन का एक एक सवाल को आप एकदम बढ़िया से गर्दा छोड़ा करके जो है बना दोगे। इसमें दो टाइप का सवाल आता है। एक टाइप का सवाल तो इस आधार पर रहेगा जिसको आप सिंपल रहेगा उसको आप कर लेंगे। दूसरे टाइप का सवाल जो है उसका मोड दूसरा होता है, वो जो है आपको हम बताएंगे। पहले एक मोड आप सीख लें,
उसके बाद हम लोग दूसरे मोड पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये थ्योरी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो आप पूरा समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो है इसको बढ़िया से जो है समझने का प्रयास करें कि कैसे जो है इसको पूरे कॉन्सेप्ट को जो है आप समझ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को आप देखिए, इसको बढ़िया से आप समझ जाएंगे। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है आप डिफरेंशिएशन जो है फाइंड करते हैं। चलिए, हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक से जो है रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6 में जो है 5.6 में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको x इक्वल टू 2a² यानी x इक्वल टू 2a² एंड y इक्वल टू 4at या at का पावर 4। ये है a और t का पावर 4 और आपको कह रहा है कि फाइंड dy बाय dx। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए x बराबर 2at² और y इक्वल टू at का पावर 4 और आपको फाइंड करना है dy बाय dx। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ध्यान से खाली देखते रहिए। जैसे x बराबर है 2at², तो इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो dx/dt। तो देखो 2a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो t² का डिफरेंशिएशन कर देना है t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dx/dt इक्वल टू 2a। ये पावर फंक्शन का तो आप जानते ही हैं कि पावर पीछे आ जाएगा, एक कम कर देंगे। तो ये dx/dt 4at आ गया। चलिए, यहीं पर हम दूसरे पार्ट में आपको हम करके दिखाते हैं कि कैसे आप दूसरे पार्ट में जो है इसको बढ़िया से आप कर लेंगे, है ना। इसको बढ़िया से आप दूसरे पार्ट में जो है कर लेंगे। जैसे देखिए, y का वैल्यू है at का पावर 4, तो ये dy बाय dt जो है वो a और dt का पावर 4 बाय dt, तो ये dy/dt इक्वल टू a 4t³। तो इस तरह से dy/dt जो है ये 4at³ हो गया, 4at³ हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मतलब पहले जो निकाले थे। अब आपको फाइंड करना है क्या, dy/dx। चलिए, यहाँ हम आंसर राइट कर देते हैं, कोई इसमें झमेला नहीं है। तो देखिए, dy/dx जो होगा वो हो जाएगा dy/dt डिवाइड dx/dt। तो ये dy/dt जो है यहाँ है 4at³ 4at³ बाय 4at। देखिए 4at, देखिए 4a से 4a और 8t से 8t कट जाएगा, तो ये t² बचेगा। तो इस प्रकार आपका dy/dx जो है वो t², ये राइट आंसर आपका हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब जो है बारीकी से देख रहे होंगे कि किस प्रकार आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वो बन रहा है, किस तरह जो है आप जो है इसको बना रहे हैं। ये गौर से देख लीजिए, dy/dx का आंसर जो है वो t² आपको जो है वो मिल गया है। कितना मिल गया है, t² जो है वो आपको फाइंड हो गया है। आप इसको बहुत ही बढ़िया देखिए, dy/dx dy/dt dx/dt, dy/dt यहाँ फाइंड कर दिए हैं 4at³, तो 4at³ और dx/dt 4at, तो 4at, 4a से 4a को कैंसिल करो, t²/t, तो ये t² हो गया। तो इस तरह से आप जो है बड़ा ही शानदार ढंग से इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर लिए हैं और पैरामेट्रिक इक्वेशन के अधिकांश क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल जो है लेकर के आपके सामने आते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल है, x बराबर क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग 2 छोड़ देते हैं, 3 बनाते हैं। x इक्वल टू है sin t और y इक्वल टू है cos 2t। इसको सॉल्व करना है। x इक्वल टू sin t और y इक्वल टू cos 2t, इसको फाइंड करना है। आपको ये कह रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx, ये आपको फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड डिफरेंशिएट, यू राइट नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। x फंक्शन और y फंक्शन दोनों फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि फंक्शन t का है। अगर फंक्शन थीटा का रहेगा तो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यू हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। thereafter you find dx upon d theta, dy upon d theta. If here parameter is t, then you have to differentiate it with respect to t and you got dx upon dt, dy upon dt. Now dear students, dx upon dt equal to d sin t upon dt, which implies dx upon dt equal to differentiation of sin t. All of you know cos t. sin t का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos t होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। एंड y equal to second part is cos 2t. So dy upon dt equal to d cos 2t divide d 2t multiply d 2t by dt. So you get cos 2t equal to minus sin 2t multiply 2 और multiply 1, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि -2 sin 2t, ये आपका हो गया dy अपॉन dt का वैल्यू। dy अपॉन dt का वैल्यू जो है यहाँ पर आपका -2 sin 2t, ये आपने फाइंड कर लिया है। ये देखिए, ये जो हम लोग लास्ट फाइंड किए हैं। अब आप लोग जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू dy by dt डिवाइड dx by dt इक्वल टू dy by dt। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो -2 sin 2t डिवाइड dx अपॉन dt, ये फर्स्ट cos t। अब देखो -2 sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t इंटू cos t बाय cos t। cos t से cos t कैंसिल हो गया तो ये -4 sin t, यही हो गया आपका dy बाय dx का राइट आंसर। ये आपका आंसर फाइंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन हैं, आप सभी विद्यार्थी मिलकर के इस क्वेश्चन को बनाइएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करने में। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जो है एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, और अगर आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह जो है उस समझ में जो है आते रहे